कृपा हुई कि जो विषधर सांप थे उनको विषधर सांपों ने उन्हें स्पर्श तक नहीं किया, क्योंकि कहा गया है कि जिनको रखने वाले भगवान नारायण हैं उनको पूछने वाला और कोई नहीं है। महाराज प्रहलाद जी गए, हिरण्याकश्यप प्रातःकाल पहुंचा, सोचा दरवाजा खोलो उसकी शरीर को निकाला जाए, लेकिन सैनिक लोग देखते हैं कि जिस प्रकार से प्रहलाद जी महाराज को छोड़कर गए थे उसी प्रकार से प्रहलाद जी महाराज आसन लगाए ओम नमो भगवते वासुदेवाय के नाम का रटन कर रहे। अब हिरण्याकश्यप परेशान हो गया कि इसे बार बार दंड दिया जा रहा, लेकिन इस दंड का इसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। उतने में ही उनके यहाँ उनकी बहन होलिका चली आई। जब होलिका ने पूरा समाचार सुना तो होलिका ने कहा आप चिंतन ना करो, अरे ये तो क्षणिक मात्र का काम है। हिरण्याकश्यप ने कहा कैसे? अरे इस ऋषियों ने इसको बार बार समझाया लेकिन ये समझा नहीं। मेरे सैनिकों ने इसे पर्वत से फेंक दिया लेकिन इसकी कोई क्षति ना हुई। इसे महाविषधर सांपों वाले घरों में छोड़ दिया लेकिन इसका कुछ नहीं हुआ, और तुम कार्य क्षणिक मात्र में हो जाएगा। तो उसकी बहन ने कहा चिंतन ना करो, अगर आपको इसी से शत्रुता है तो ना शत्रु रहेगा ना तुम्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी उत्पन्न होगी। कल प्रातः काल चिता लगवा दो भैया, और उस चिता में मैं लेकर इसको बैठ जाऊंगी और ये जलकर खत्म हो जाएगा। तुम्हारा सब तुम्हारे जितनी भी परेशानियां सब खत्म हो जाएंगी। हिरण्याकश्यप ने कहा रे इस तुच्छ से बालक के लिए मैं अपनी बहन को खोना नहीं चाहता। तो होलिका ने कहा तुम चिंतन मत करो, मुझे अग्नि देवता ने आशीर्वाद दिया है कि मैं अग्नि में प्रवेश भी कर जाऊंगी तो मैं जलने वाली नहीं हूं। उसने प्रमाण स्वरूप में अपना आंचला पकड़ा लिया अग्नि से। अग्नि ने पूरे शरीर पूरे वस्तु को पकड़ लिया लेकिन होलिका का शरीर नहीं जला। हिरण्याकश्यप को विश्वास हो गया कि मेरी बहन सत्य कह रही, लेकिन उस समय होलिका का भी मति भ्रम हो गया था, क्योंकि अग्नि देवता ने एक बार के लिए कहा था, लेकिन होलिका ने समझा था कि मैं चाहे जितनी बार अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी लेकिन मैं नहीं जलूंगी। दूसरे दिन प्रातः काल चिता सजाई गई। होलिका ने प्रहलाद जी को लेकर चिता पर बैठ गई, अग्नि लगाने का आदेश दिया, अग्नि लग गई। इधर जब अग्नि लग गई तो महात्माओं ने हाथ जोड़कर भगवान नारायण से प्रार्थना किया कि हे प्रभु आज तो आपके भक्त कितनी बड़ी परीक्षा हो रही है, कितनी बड़ी परीक्षा तो आज तक किसी ने नहीं दिया महाराज। अब आप अपने उस भक्त की रक्षा करो, क्योंकि अगर आज आपने अपने भक्त की रक्षा नहीं की तो संसार में कभी भी आपके ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा। जब अग्नि प्रज्वलित हुई, इधर महाराज प्रहलाद जी ने भगवान नारायण के साथ में अपना मन लगाया। अंत में यह हुआ कि महाराज प्रहलाद जी तो बचे रह गए, लेकिन होलिका उसी के साथ में जलकर खत्म हो गई। जो दैत्य स्वरूप में रहे, जब अग्नि प्रज्वलित हो रही थी, जब बचाओ बचाओ शब्द वहां से निकल रहा था तो सारे दूत लोग मगन होकर नृत्य करने लगे, कह रहे चलो आज तो प्रहलाद जल रहा है, चिल्ला रहा है, हम लोगों को बहुत परेशान किया था। जितने परेशान किया था उतना बढ़िया चल रहा है। मन ही मन मगन हो रहे थे, लेकिन अंत का दृश्य देखकर दुखी भी होने लगे। दौड़ता हुआ दूत आया, बोला महाराज अरे उस प्रहलाद का तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपकी बहन जलकर खत्म हो गई। अब हिरण्याकश्यप को और क्रोध आया। जब प्रहलाद जिसके सामने पड़े, क्रोध में कहा कि अरे तुम्हारी वजह से मेरी बहन जल गई, तुम्हारी वजह से ही मुझे कोई भगवान मानने को तैयार नहीं है।
तुझे अपने भगवान पर बहुत घमंड है ना, तुझे विश्वास है कि कण कण में है, तो बता इस खंभे में भी होंगे। महाराज जी ने क्या किया, हिरण्यकश्यप ने एक खंभे में, गर्म खंभे में बांध दिया। बोले देख, एक गर्म खंभे में मैं तुझे बांध रहा हूं, जिसके अग्नि से तू जल जाएगा। अगर तुझे अपने प्रभु के ऊपर इतना ही विश्वास है तो बुला अपने भगवान को, आकर तेरे प्राणों की रक्षा वह कर ले। महाराज जिस समय हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी को उस खंभे में बांध रहा था, हिरण्यकश्यप को ऐसा लग रहा था कि उसमें खंभे से अग्नि निकल रही, लेकिन प्रहलाद जी महाराज को उस अग्नि से कुछ पता ही नहीं चल रहा था। प्रहलाद जी महाराज मुस्कुरा रहे, हिरण्यकश्यप को उतने क्रोध आ रहा। महाराज किस प्रकार के स्वरूप को देखकर प्रहलाद जी ने कहा कि पिताश्री, आपने तो कहा था कि अग्नि के समान लावे जैसा ये खंभा है, ये तो एकदम ऐसा ठंड से प्रतीत हो रहा कि मुझे ठंडक सी लग रही है। जब हिरण्यकश्यप ने हाथ से स्पर्श किया खंभे को, तो सचमुच वह खंभा अग्नि के समान जहां पर जल रहा था, वो एकदम बर्फ के शिला के समान ठंडा सा लग रहा था। हिरण्यकश्यप के समझ में कुछ नहीं आया। अंत में कयाधु के पास लेकर आया, बोला मैंने बहुत सारे दंड दिए, इसका कोई असर होने वाला इसके ऊपर नहीं है, इसलिए अब तुम ही इसके साथ कुछ करो। कयाधु ने कहा कि मैं इसमें क्या कर सकती हूं, अरे आपका पुत्र है, आपके समझाने पर नहीं मानता तो क्या मेरे समझाने पर मान जाएगा। हिरण्यकश्यप ने कहा कि इसको समझाना नहीं है, इसको तुम अपने हाथों से ले जाकर विष दे दो। अब कयाधु की समझ में कुछ नहीं आ रहा कि अपने पुत्र को अपने हाथ से विष देना था। कयाधु मन ही मन सोच रही कि हे भगवान, यह कैसी विडंबना आ गई कि आज एक माँ को अपने पुत्र को अपने हाथों से विष देना पड़ेगा। आज तो मैं अपनी माता के नाम को कलंकित करने जा रही। हिरण्यकश्यप ने कहा क्या हुआ, या तो तुम अपने पुत्र को अपने हाथों से विष दे दो, या तो तुम फिर मुझे छोड़कर चली जाओ। तो कयाधु मन ही मन विचार किया कि पति तो परमेश्वर होता है, वह चाहे जैसा हो। पति की बातों को मानकर कयाधु ने खीर से भरे कटोरे में विष डाला, और जब भगवान भक्त प्रहलाद जी के पास लेकर आई तो माता कयाधु रोती हुई लेकर आई। प्रहलाद जी महाराज ने कहा क्या हुआ मैया, क्यों रो रही हो, क्या करूं, मैं अपने भगवान नारायण के सिवा किसी और को प्रभु मान नहीं सकता, इसलिए मेरी वजह से आपको भी पिताजी के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। क्यों रो रही हो। तब उनकी माता जी ने कहा क्या करूं, आज मेरे सामने परीक्षा की घड़ी है, अगर पति का धर्म निभा रही हूं तो माता का धर्म कलंकित होता है, अगर माता का धर्म निभाती हूं तो पत्नी का जो धर्म वह कलंकित होता है। महाराज प्रहलाद जी ने कहा हे मैया, पत्नी का धर्म होता है कि अपने पत्नी के धर्म का पालन करे। संतान का क्या, संतान तो हमेशा कभी न कभी मां से दूर हो जाता है, लेकिन पति पत्नी का जो धर्म है जब तक रहता है तो साथ रहता है, वो कभी एक दूसरे से विमुख नहीं होता है। एक साधक कहते हैं कि एक बार बहुत सारे प्रोफेसर लोग एकत्रित हुए, उसमें से एक प्रोफेसर को उठाया गया, स्त्री स्वरूप में थी, उनसे कहा गया कि जो आपके हृदय में सबसे प्रिय जो रिश्ता हो उसके बारे में लिख लीजिए।
तो उस टीचर ने सबसे पहले अपने पति का नाम लिखा। फिर लोगों ने कहा कि इनके बाद जो आपको प्रिय हो उनका नाम लिखिए। फिर उसने अपने पुत्र का नाम लिखा, पुत्री का नाम लिखा, भाई बंधु का नाम लिखा, माता पिता का नाम लिखा। अब उसमें जो प्राचार्य थे उन्होंने कहा कि इसमें जिनका को कभी कभी आवश्यकता पड़ता हो आप उनके नाम को मिटा दीजिए, यानी जिसको आपके सुख और दुख से कोई मतलब ना हो आप उसका नाम मिटा दीजिए। तो उसने अपने बंधु बांधवों का नाम मिटा दिया। प्रोफेसर ने पूछा बंधु बांधवों का क्यों मिटाया? बोले ये तो मेरे बंधु बांधव हैं, कब मुझे सुख है और कब मुझे दुख है इनसे कोई मतलब नहीं है। बोले कि जिनसे आपको क्षणिक मात्र सुख की प्राप्ति होती हो आप उनका नाम मिटा दो। तो उसने उस प्रोफेसर ने अपने माता पिता का नाम मिटा दिया। बोले जब मैं इनके पास जाऊंगी वो क्षणिक मात्र का सुख है, क्योंकि उसके बाद फिर तो मुझे अपने घर ही रहना है। मायके का सुख क्षणिक मात्र का होता है। और फिर प्रोफेसर ने कहा, जो प्राचार्य जी थे, बोले जो हृदय में क्षणिक मात्र आपको कष्ट दे सके, उस टीचर ने क्या किया, अपनी पुत्री का नाम मिटा दिया। तो प्राचार्य जी ने पूछा कि आपने पुत्री का नाम क्यों मिटाया? बोले क्योंकि जब तक तो मेरे आंगन में रहेगी मुझे सभी प्रकार के सुखों से सुखी रखेगी, लेकिन जिस दिन मैं इसकी विदाई करूंगी क्षणिक मात्र मुझे दुख देकर जाएगी, इसलिए क्षणिक मात्र का जो यह कष्ट देगी इसलिए मैंने इसके नाम को मिटा दिया। तब प्राचार्य जी ने कहा अब इस दो नामों में आप उस एक नाम को मिटाना है जिससे आपको हमेशा सुख ही मिलता हो, यानी खुशी मिलती हो। अब उस समय धर्म संकट ही आ गया कि वो नाम किसका मिटाए। पुत्र से भी सुख मिलता है और पति से भी सुख मिलता है। काफी देर सोचने के बाद उस टीचर ने अपने पुत्र के नाम को मिटा दिया। तब प्राचार्य जी ने कहा कि तुमने क्या कर दिया? बोले कुछ नहीं, ये पुत्र है, इसके साथ जो सुख है क्षणिक मात्र का है। या तो यह बाल्यावस्था में रहेगा तो उस समय क्षणिक मात्र का सुख देगा, फिर इसका युवावस्था आ जाएगा तो अपने पढ़ने लिखने में व्यस्त हो जाएगा। उस समय मैं कैसी हूं कैसी नहीं इससे कोई मतलब नहीं होगा। जब ये प्रागौड़ अवस्था में आ जाएगा तो नहीं, प्रागौड़ अवस्था का मतलब हो गया नहीं, जब अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेगा तो उस समय इसको मुझसे कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि इसके पास उस समय जिम्मेदारी आ जाएगी कि अपने पत्नी अपने बच्चों और सांसारिक लोगों का यह जीवन यापन करे। मैं कैसी हूं कैसी नहीं हूं इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। जब ये वृद्धावस्था में जाएगा उस समय तक तो मैं ही नहीं रह जाऊंगी, लेकिन जो पति है जब तक हम दोनों पृथ्वी पर रहेंगे तब तक हम दोनों एक दूसरे के सुख और दुख के साथ ही रहेंगे। हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। अलग अगर करेगा तो आप परमात्मा है, उनके सिवा हमको कोई अलग करने वाला नहीं है। तो प्रहलाद जी महाराज कहते कि हे मैया मेरा क्या, मैं तो क्षणिक मात्र का सुख हूं। और पत्नी का धर्म है कि अपने पत्नी के धर्म को निभाए, क्योंकि वह तो जन्म जन्मांतर का सुख है। अपने पुत्र के द्वारा ज्ञान पाकर माता कयाधु ने कहा कि पुत्र तुम्हें जान लो कि जो खीर है कटोरे से भरी है इसमें विष पड़ा हुआ है, तुम्हारे पिता की आज्ञा अनुसार मैं तुम्हें विष देने आई हूं। हे भगवान, जो आज मैं अपराध करने जा रही हूं इस अपराध से मुझे मुक्त रखना और इस अपराध का कोई प्रभाव मेरे पति पर भी ना पड़े, यानी इस अपराध से मेरी भी रक्षा करना और मेरे पति की भी रक्षा करना। महाराज
प्रहलाद जी महाराज ने कहा, मैया तुम व्यर्थ में चिंता करती हो, कोई भी माँ हो कभी भी अपने पुत्र को विष नहीं दे सकती। अरे जिस माँ ने अपने अमृत स्वरूप स्तनपान कराया हो, जिसने अपने रुधिर से मेरे शरीर का सिंचन किया हो, वह माँ कभी अपने पुत्र को विष नहीं दे सकती। ये तो पुत्रों के सोचने की भावना होती है। महाराज इस प्रकार से कहकर माता कयाधु के हाथ से प्रहलाद जी महाराज ने खीर ले लिया और उसको ग्रहण कर गए। लेकिन भगवान की कृपा हुई कि उस विष का भी उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं हुआ। बोले वृंदावन में हरिलाल की। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अंत समय तक उनको भगवान के ऊपर विश्वास था। भगवान ने कहा है कि अगर सांसारिक जीव मेरे ऊपर विश्वास रखता है, प्रेम रखता है, तो कभी मैं उसको खाली हाथ नहीं रखता। जब इस विष का भी प्रभाव नहीं हुआ तो हिरण्यकश्यप को बहुत क्रोध आया। अंत में प्रहलाद जी के सामने ही बोले कि आज या तो तेरा प्रभु यहां पर रहेगा या तो मैं ही से पृथ्वी पर रहूंगा। इस प्रकार से प्रहलाद जी महाराज से कठोर वचन कहकर अपनी गदा से जोर से प्रहार इस खंभे पर किया। जब खंभे पर प्रहार हुआ तो जोरों की गर्जना के साथ महाराज नरसिंह जी महाराज का प्राकट हुआ। बोले नरसिंह भगवान की। नरसिंह जी महाराज का प्राकट हुआ। उनके उस स्वरूप को देखकर एक बार हिरण्यकश्यप भी भयभीत तो हो गया, लेकिन वो तुरंत फिर भगवान से युद्ध करने को तैयार भी हो गया, क्योंकि उसके मन में यह था कह रहे मैं क्यों भयभीत हूं, मुझे तो ब्रह्मा जी ने कहा है कि ना मैं अस्त्र से मरूंगा, ना शस्त्र से मरूंगा, ना मैं जीव से मरूंगा, ना मैं जानवर से मरूंगा, नहीं पशु से भी नहीं मरूंगा, तो फिर मैं मरूंगा कहाँ? ये मुझे मार नहीं पाएगा। ना मैं दिन में मरूंगा, ना मैं रात में मरूंगा, मैं तो अमर हो गया हूं, तो फिर इस पशु से क्यों डरना? लेकिन जिस व्यक्ति की जैसी मृत्यु होना सुनिश्चित हुआ है, यह पहले ही लिखा जा चुका है कि किस व्यक्ति की मृत्यु कैसे होगी। व्यर्थ में कभी भी किसी चीज पर दोष नहीं लगाना चाहिए महाराज। इस प्रकार जब भगवान का प्राकट हुआ, हिरण्यकश्यप ने उनसे युद्ध किया। अंत में भगवान श्री हरि ने हिरण्यकश्यप का अंत किया और प्रहलाद जी महाराज को अभय दान दिया। उस समय भगवान इतने क्रोधित थे कि उनके सामने देवता भी आने के लिए डर रहे थे। अंत में ब्रह्मा जी के आदेशानुसार प्रहलाद जी को आगे किया गया। जब प्रहलाद जी महाराज हाथ जोड़े भगवान के सामने पहुंचे तो उनके प्रहलाद जी महाराज को देखकर नरसिंह भगवान ने उन्हें अपनी गोद में बिठाया। उसी प्रकार से प्रेम करने लगे जिस प्रकार के प्रेम को महाराज प्रहलाद जी भूखे हुआ करते थे। नारद जी महाराज कहते हैं कि महाराज प्रहलाद जी को आज उस परमगत की प्राप्ति हो गई जिस परमगत की प्राप्ति के लिए बड़े बड़े यक्ष गंधर्व देव भी तरसते रहते हैं। महाराज भगवान कहते हैं किस प्रकार से उनका तो उद्धार हुआ, लेकिन प्रहलाद जी के मन में कहीं न कहीं ये टीस बनी रही कि मुझे तो भगवान के स्वरूप का दर्शन नहीं हुआ, उनके अंश के अवतार का दर्शन हुआ। जिस विराट रूप को अर्जुन जी महाराज ने देखा था उसी विराट रूप को देखना चाहते थे। नारद जी महाराज कहते हैं कि हे प्रहलाद, उस विराट रूप को हर कोई देख नहीं सकता, इसलिए
भगवान के उस अंश अवतार का जीवन प्राप्त हुआ। भगवान श्री हरि की कृपा से प्रहलाद जी का राज्य अभिषेक हुआ। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि शिरोमणि स्वामी, यदि आप मुझे मुँहमांगा वर देने की इच्छा रखते हैं, कृपा करना चाहते हैं, तो आप बस इतना वर दे दीजिएगा कि मेरे बाद आने वाली जितनी भी मेरे संतानें हैं उन सब पर आपकी कृपा हमेशा बनी रहे और उनके अंदर कभी भी किसी प्रकार का द्वेष और मद ना आए। भगवान ने कहा कि रे प्रहलाद, जो तुम्हारे दोनों पिता स्वरूप में, जो तुम्हारे ज्येष्ठ पिता रहे और जो तुम्हारे पिता, ये दोनों भी मेरे बहुत बड़े भक्त हैं। अरे तो ये ऋषियों के श्राप से ये दैत्य के स्वरूप में आए हैं, नहीं तो ये मेरे यहाँ के द्वारपाल जय और विजय हुआ करते थे। इसलिए तुम्हारे पूरे कुलों पर, जितने भी कुल की उत्पत्ति होगी, उन सब पर मेरी कृपा सदैव बनी रहेगी। महाराज नारद जी महाराज कहते हैं किस प्रकार से प्रहलाद जी को वरदान देकर उनका राज्य अभिषेक करके भगवान वहां से अंतर ध्यान हुए। महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, भगवान की जो लीला है वह अगम्य है। उसको जिसने जान लिया वो इस संसार में अमृत के समान अपना जीवन यापन करता है, और जिसने नहीं जाना वह अग्नि के समान अपना जीवन यापन करता रहता है। क्योंकि अमृत और अग्नि में दोनों में अंतर है। अमृत का अर्थ हो गया कि शांति से अपना जीवन यापन करना, और अग्नि का मतलब हो गया कि हमेशा क्रोध में अपने जीवन को यापन करते रहना। इसलिए भगवान कहते हैं कि भगवत नाम के अमृत को जिसने ग्रहण किया उसे संसार में कभी भी किसी और चीज की आवश्यकता नहीं पड़ी है। इसलिए महात्माओं ने हमेशा भगवत नाम के अमृत का रसापान किया, और तो और उस अमृत का उन्होंने स्वयं रसापान किया भी और लोगों को भी उनके नाम का रसापान कराया है। इसलिए हम लोग भी कुछ क्षण के मात्र भगवत के नाम का अमृत रसापान करते हैं, फिर अभी तो कथा चलती रहेगी। थोड़ा सा भगवत के नाम का जो अमृत पान हो जाता है, तो थोड़ा जो कुछ निंदा है कहीं कहीं पर आ जाती है किसी किसी के पास, है ना भाई। कहती है ना कि सब आप ही जब सब कुछ सुन लेंगे तो मैं किस दिन के लिए रह जाऊंगी, हैं? और कलयुग कहता है महाराज जब सब कुछ सुना डालेंगे, सब कुछ सुन लेंगे तो फिर मेरा धीरे धीरे पत्ता साफ हो जाएगा, है ना? नहीं, इसलिए महाराज थोड़ा सा भगवत नाम का कीर्तन हो जाए, भगवान की कृपा से जैसा जो कुछ भी भगवान ने दिया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय स्वामी वासुदेवाय, वासुदेवाय स्वामी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय स्वामी वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
यो भोले बांके बिहारी लाल की। महात्मा कहते हैं कि भगवान के नाम का रटन करने से किन किन लोगों को बना। कहते हैं कि तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, द्रौपदी की बन गई, चीर बढ़ाए से, द्रौपदी की बन गई, चीर बढ़ाए से, द्रौपदी की बन गई, चीर बढ़ाए से, द्रौपदी की बन गई, चीर बढ़ाए से। तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से।